देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इन एसआई यूनिट इज 128 kg पर मीटर क्यूब। कितना दिया हुआ है डेंसिटी? 128। एक सिस्टम में उसकी यूनिट दी हुई है 128 kg पर मीटर क्यूब। मतलब ये कौन सा सिस्टम हो गया? किलोग्राम मीटर क्यूब में दिया, मतलब एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, एसआई सिस्टम हो गया। इन सर्टेन यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम। तो देखो सेंटीमीटर और ग्राम में दिया हुआ है, मतलब ये कौन सा सिस्टम में हो गया? सीजीएस में। समझ में आ रहा है? मतलब एसआई में उसकी वैल्यू दी हुई है, अपने को सीजीएस में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है। तो कौन सी टाइप का क्वेश्चन है ये? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़े थे ना, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई और सीजीएस में अपने को कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करना है, सिंपल। समझ में आ रहा है? और क्वांटिटी कौन सी दी हुई है? डेंसिटी। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज, उस सिस्टम में क्या होगी, मतलब सीजीएस में क्या वैल्यू आएगी? एसआई सिस्टम में अगर ये वैल्यू है उसकी, तो सीजीएस सिस्टम में इतनी इतनी वैल्यूज के लिए उसकी यूनिट क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रहा है? तो क्वांटिटी कौन सी गिवन है? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी होता है अपना मास अपॉन वॉल्यूम, और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। मतलब यहाँ से अगर यूनिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी यूनिट? किलोग्राम पर मीटर। समझा? डायमेंशन क्या आएगा? तो किलोग्राम के लिए डायमेंशन सिंबल होता है अपना m, तो किलोग्राम का 1 है, और मीटर क्यूब लेंथ के लिए मतलब L-3। टी है क्या उसमें? नहीं है। तो टी नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। तो ये डायमेंशन लेके सॉल्व करने। ठीक है, फार्मूला क्या है आप लोगों को पता है? फार्मूला कैसे लिखते हैं यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर के लिए? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये फार्मूले से करते हैं ना। ठीक है, तो N1 U1 हमें क्या दिया हुआ है? N1 दिया हुआ है, मतलब एक यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट में अपना जो एसआई सिस्टम में दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 128। तो N1 की जगह रख देंगे 128 इंटू U1। तो फर्स्ट जो अपना सिस्टम है एसआई यूनिट में, उसका जो डायमेंशन वही रहेगा अपना। डायमेंशन क्या है? M1 L-3। और ये फर्स्ट सिस्टम में है, इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं? सफिक्स में 1 और 1 लगा देते हैं। उधर भी सेम डायमेंशन रहेगा, बट वो 2 में लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे N2 हमें फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है। N1 गिवन है, N2 निकालना है। यहाँ पे U2, तो U2 की जगह क्या आएगा? सेम डायमेंशन आएगा M1 L-3। ठीक है, और ये सेकंड सिस्टम के अंदर इसके लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? इसको सफिक्स में 2। समझ में आया? कौन सा क्वेश्चन है? समझ में आ रहा है ना? कि ये देखो ने जूल और अर्ग में रिलेशन निकाले थे, 10⁻⁷ अर्ग आया था ना, 1 जूल इज इक्वल टू, वही टाइप का क्वेश्चन है। तो N2 फाइंड आउट करना है। तो ये जो डायमेंशन है इसको इधर लेकर आओ, तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा हमारा 128 मल्टीप्लाई है, इधर हमारा ये जो डायमेंशन है M1 L-3। ठीक है, ये एसआई सिस्टम के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग 1, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, ये वाले डायमेंशन से M1 L-3, और डायमेंशन क्या रहेगा यहाँ पे अपना सीजीएस के लिए, इसको लगा देंगे सफिक्स में 2। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा N2 की वैल्यू, और जो कि हमें फाइंड आउट करना है, यही हमको आंसर में निकालना है। आ रहे समझ में? अब देखो क्या होगा, यहाँ पे M1 दोनों की पावर 1 है, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हो जाएगा M1 अपॉन N2 की पावर, ये हो जाएगा अपना 128 मल्टीप्लाई। इसको कैसे लिखते हैं? ये देखो ये M है, ये M1 है, और ये है अपना M2। मतलब मास इन फर्स्ट सिस्टम और ये मास है अपना सेकेंड सिस्टम में, और दोनों की देखो पावर कितनी है? 1। तो क्या करते हैं ना, पावर को कॉमन ले लेते हैं इस तरीके से, पावर ले लिए 1। वैसे इधर हो जाएगा अपना L1/L2, और दोनों की पावर कैसी है? -3। समझ में आ रहे हैं? अब क्या करते हैं, जो सिस्टम में यहाँ पे मेंशन किया ना, उस सिस्टम में उसकी वैल्यूज रख दो यूनिट के साथ में। जैसे ये M1 मतलब क्या, ये मास है कौन से सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। तो मास को काय में मेजर करते हैं? एसआई यूनिट में। ये हो जाएगा हमारा 128 मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ पे देखो मास, तो एसआई यूनिट में मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो ये हो गया हमारा केजी। और M2 मतलब मास सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में क्या में मेजर करते हैं? ग्राम में करते हैं ना। ठीक है, और दोनों की पावर कितनी है? 1। और देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम में, कितना दिया हुआ है ग्राम में? मास, द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम। तो ये जो ग्राम है यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना? समझ में आया ये? उसके बाद नेक्स्ट लेंथ, L1 मतलब लेंथ इन एसआई यूनिट,
तो लेंथ के SI यूनिट क्या है, मीटर, और L2 मतलब लेंथ इन CGS, तो कितनी आएगी, सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेंटीमीटर। आ रहे समझ में? और कितना सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, देखो द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। और पावर कितनी है, -3। समझ में आ रहे? अब यूनिट प्रीफिक्स याद है, यूनिट प्रीफिक्स कितनी बार हुआ है अपना, पता है ना यूनिट प्रीफिक्स, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, तो यूज करो उसका। और यहाँ पे भी वैल्यू रखते हैं, देखो किलो, किलो कितना होता है, 128 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो ये क्या है, केजी, तो किलो मतलब 10⁻³ प्लस में 10⁻³ है ना, तो ये हो जाएगा 10⁻³ किलो की जगह लिख दिए, और ये हो गया ग्राम डिवाइडेड बाय 50 ग्राम, और ये पूरे की पावर कितनी है, 1। इधर है मीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटी कितना होता है, सेंटी कितना होता है, 10⁻², 50 इंटू, तो सेंटी की जगह क्या लिखेंगे, 10⁻²। यूनिट प्रीफिक्स याद करो, ये हो जाएगा 10⁻² सेंटी की जगह लिख दिए, और ये पूरे की पावर कितनी है, माइनस। समझ में आ रहे? अब क्या करो, देखो यहाँ पे ये ग्राम से ग्राम को कट कर दो, मीटर से मीटर को कट कर दो, 10⁻³ मतलब कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। 1000 को 50 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 128, ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 50, और पूरे की पावर 1। इधर क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या है 1, ये 10⁻² ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻²+2, ठीक है। और 10⁻²+2, ये -2 पर जाके हो गया +2 डिवाइडेड बाय 25, और ये पूरे की पावर हो गई -3। और 10⁻² मतलब कितना होता है, 100, मतलब ये हो गया 100/25। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 128, यहाँ पे हो जाएगा ये 50 का एक 0 गया, 0 गया, 100/50 कितना आएगा, 5 2 10, 0, 20 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10⁻² मतलब 100, 100/25 कितना हो जाएगा, 25 4 होता है ना 100, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, ये हो जाएगा पावर -3। आ रहे समझ में? अब देखो क्या हो जाएगा, ये 128, ये हो गया अपना 20 की पावर, मतलब ये हो गया 20, ठीक है, 1 है ना पावर 20। इधर क्या है, 4 की पावर -3, तो 4 को अगर मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो पावर क्या हो जाएगी, -3 का +3, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1/4 ठीक है। अब 4:3 कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 सा 8, सॉरी 4 4 सा 16, और 16 4 सा 64, ठीक है। तो ये हो गया 128 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1/64। आ रहे समझ में? 64 से देखो 128 कट जाएगा, 64 2 सा 128, तो 2 × 20 कितना आ रहा है आंसर अपना, 2 × 20। तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N2 कितना आ गया, 40 है क्या ऑप्शन में, देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, तो आंसर आ गया 40। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, समझ में आया? तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर जितने भी टॉपिक्स हुए सबको अच्छे से रिवाइज करो। कौन सा टॉपिक था, समझा? कुछ पूछने, क्लियर हुआ? ठीक है।